मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल किशोर बाइबल मैसेंजर में। जी हाँ मेरे प्रियों, सबको जोहार, जय मसीह, जय यीशु। आज की इस बाइबल संदेश में मेरे प्रियों हम शांति की बातें करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियों, आज के विषय है अशांत जगत में शांति कैसे पाएं। मेरे प्रियों, आज के संदेश को इस सवाल के साथ मैं शुरू करता हूं। मेरे प्रियों, शांति वो चीज़ है जो हर एक को चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह इनकार करे कि मुझे शांति नहीं चाहिए। मेरे प्रियों, शांति की ज़रूरत हर एक व्यक्ति को है। आज हम इस वर्तमान संसार में, पृथ्वी पर, हम अशांति का माहौल को राज्य राज्य में, जिले में, प्रखंड में, गांव में हमें देखने को मिलता है। मेरे प्रियों, जाति, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय एकता का मतभेद को बढ़ावा देकर के अशांति को बढ़ावा देने वाले वो असामाजिक तत्व जो शांति को बहाल होने नहीं देते हैं, वो शांति को नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियों, उपद्रव, दंगा फसाद हमारे मानव जीवन को तहस नहस कर देता है, हमारे शांति को छीन लेता है। मेरे प्रियों, ऐसे समय में हम किसके शरण लें, किस पर हम विश्वास करें, किससे हम शांति की अपील करें? मेरे प्रियों, हम शांति को पाने के लिए, शांति बहाल करने के लिए हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, फिर भी जो है उसका समाधान नहीं हो पाता है। हम अपने झुंड को, समूह को दिखाकर शांति स्थापित करने की मांग करते हैं, फिर भी जो है शांति बहाल नहीं हो पाता है। मेरे प्रियों, आइए हम बिना देरी किए हुए हम पवित्र शास्त्र बाइबल वचन की ओर जाएंगे जो हमें शांति के बारे में बताएगा। मेरे प्रियों, हमें शांति परमेश्वर से ही मिलेगा। हमें कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, सच्ची शांति हमें सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। मनुष्य केवल सांत्वना प्रदान करता है और वो सांत्वना कुछ क्षण के लिए होते हैं, थोड़ा सा होता है। मेरे प्रियों, जिस अशांति से हम गुजार रहे हैं वो हमारे हृदय को छेद देता है। मेरे प्रियों, जिससे हम व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, अशांति के कारण से हमारा जीना हराम हो जाता है। मेरे प्रियों, हमें आशा भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए, वही शांति है। हम चाहे कितनों भी कई किलोमीटर तक पैदल मार्च कर लें या पहाड़ पर्वत पर चढ़ जाएं, मेरे प्रियों, हम शांति नहीं पा सकते हैं।
हम शांति को खरीद नहीं सकते। मेरे प्रियो, हम सबको यह पता होना चाहिए कि शांति परमेश्वर से मिलती है। यह हमें कैसे मालूम कि परमेश्वर हमें शांति देंगे? बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहूँगा। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकाल लीजिएगा न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय 23 से 24 वाक्य पद। यहाँ पर हम गिदोन के बारे में देखते हैं, या 1 से लेकर के हम 24 पद तक हम उसके बारे में ही पाएंगे। ये गिदोन मिद्यानियों के डर से रसकुंड में जो है गेहूं झाड़ रहा था। मिद्यानियों के डर से वो गेहूं को छिपा रहा था। उसी समय एक परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट होता है, मेरे प्रियो, और गिदोन को कहता है, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, 12 पद को पढ़ रहे हैं, यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर उससे कहा, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। मेरे प्रियो, गिदोन को परमेश्वर से विश्वास उठ गया। वो उस दूत से यह सवाल पूछ रहा है, 13 पद में हम पाएंगे, तब गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे साथ है तो फिर हमारे साथ यह सब क्यों हुआ, और वे आश्चर्यकार कहाँ हैं जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? परंतु अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर वो ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। कहाँ गया उसका आश्चर्य कर्म करके ये वर्णन बातें उस दूत से कह रहा है, मेरे प्रियो। और यहाँ हम 14 में पाएंगे, तब यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि की और कहा, तू अपनी इसी शक्ति में जा और इजराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? मेरे प्रियो, यहाँ पर दूत गिदोन को विश्वास दिला रहा है, तू इसी शक्ति में जा। उसको हौसला को बढ़ावा दे रहा है, इसी शक्ति में जा और इजराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? जी हाँ मेरे प्रियो, हम कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, छोड़ दिया है, मेरे से काम नहीं बन रहा, मुझे उन दुष्टों के हाथ में कर दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी त्यागता नहीं, ना तो छोड़ता है। उसने अपने वादा को इनकार नहीं कर सकता, वो नहीं टाल सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, इस तरह से हम 23 और 24 को पढ़ेंगे। और यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको वचन दे रहा है, उससे प्रतिज्ञा कर रहा है, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। यहाँ पर उसको शांति प्रदान किया गया और यह वचन दिया गया कि तू ना मरेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको यही वचन दे रहा है और
तब गिदोन ने क्या किया, यहोवा के लिए एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा सलोम रखा। यहोवा सलोम का मतलब होता है परमेश्वर शांति है। जी हाँ मेरे प्रियो, इस तरह से उसको शांति प्रदान किया गया। परमेश्वर से ही शांति है। आइए और एक उदाहरण को हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 14 अध्याय, दूसरा इतिहास 14 अध्याय, वहाँ पर हम आसा राजा के बारे में पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें शांति पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें शांति नहीं मिलेगी। हो सकता है वो हमारे पुरखाओं का शराब के माध्यम से शांति आ रहा होगा, हमारे अधर्म के कारण से अशांति हो रहा होगा, हो सकता है हमारे पुरखाओं के पापों के कारण हमें अशांति हो रहा होगा, या हमारे अधर्मों के कारण हमें अशांति हो रहा होगा। मेरे प्रियो, आइए हम इसका हल को हम इस समय हम देखेंगे। आसा राजा के बारे में दूसरा इतिहास 14 अध्याय 6 से 7 वचन को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, अतः उसने यहूदा के लोगों से कहा, आओ हम इन नगरों का निर्माण करें और उनके चारों ओर शहरपनाह तथा गढ़ बनाएं और उनमें फाटक तथा बेड़े लगाएं। यह देश तो अभी तक हमारा ही है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसे खोजा है और उसने हमें चारों ओर से शांति दी है। अतः उन्होंने उनका निर्माण किया और समापन हुए। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर आप सबको आशीष दे। हम यहाँ पर हम देखते हैं कि शांति, जी हाँ मेरे प्रियो, 6वां वाक्य से 14 का 6वां पद से लेकर के 7वां पद तक यहाँ पर हम शांति की बातें हम पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शांति को पाने के लिए आसा राजा ने क्या किया। आइए हम ऊपर की वाक्यों से हम देखते हैं। और आसा ने वही किया। दूसरा वाक्य को हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और उचित था। आसा ने क्या किया? आसा जो है अभिया का पुत्र, आसा जो उसका स्थान में राजा बना, इसके बारे में हम देख रहे हैं। और उसने क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा था वही किया, जो भला था, जो उचित था वही किया। उसने क्या किया? तीसरा पद को हम देखते हैं। क्योंकि उसने पराई वेदियों और ऊंचे स्थानों को हटा दिया, पूजा की लाटों को तोड़ दिया तथा अशेराओं को काट डाला। मेरे प्रियो, अशांति के कारण हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे डेरा में कहीं ये कारण तो नहीं है? आप ही खुद जांचिएगा, सोचिए, मनन करिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम आसा राजा को हम पाते हैं। उसने ये क्या करता है? पराई वेदियों और ऊंचे स्थानों को हटा दिया, पूजा की लाटों को तोड़ दिया तथा अशेराओं को काट डाला, शांति को पाने के लिए। और 4 पद में हम देखें, और यहूदा के लोगों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें तथा व्यवस्था और आज्ञा को माने।
5 पद, उसने यहूदा के सारे नगरों से ऊंचे स्थानों तथा धूप वेदियों को हटा दिया। उसके शासन काल में राज्य में शांति बनी रही। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं धूप की वेदियों को। आज हमारे देश में बहुत ऐसे हैं मेरे प्रियो। इसी से अशांति का जो है, अशांति जो बढ़ रहा है, लोगों के जीवन में जो उपद्रव हो रहे हैं, जो एक दूसरे को बैर कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ये सब जो आसा राजा ने इस सब को जो हटाया, ये परमेश्वर की वेदी नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये पराई, परमेश्वर से अलग, जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनकी वेदी है, उनके धूप वेदी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? हमको ये सब हटाना ही पड़ेगा। सोचिए, परमेश्वर धन्यवाद बलि से खुश होता है। उसको किसी धूप वेदी की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस तरह से जो इनको शांति प्रदान किया, बहुत ही आश्चर्यजनक है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं 6वां पद में लिखा, उसने यहूदा में गढ़ वाले नगरों का निर्माण किया क्योंकि देश में शांति थी, और उन वर्षों में किसी ने उससे युद्ध नहीं किया, क्योंकि यहोवा ने उसे पूर्ण विश्राम दिया था। यदि आसा राजा ये सब पराई वेदियां और ऊंचे स्थानों को, पूजा की लाटों को, अशेराओं को ना तोड़ दिया होता, ना काट दिया होता, तो सच में उसके राज्य में शांति नहीं हो पाता, उसके देश में शांति नहीं हो पाता। और उस समय हम देखें तो उससे कोई भी युद्ध नहीं किया। हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर जिसने हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी श्वास को देकर हमको जीवित रखा है। कौन है वो परमेश्वर? परमेश्वर को जानिए। परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जानिए। प्रभु यीशु मसीह को जानना ही परमेश्वर को जानना है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाने? आइए हम आगे की वचन को हम देखेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ये आसा राजा से और गिदोन से खुश हुआ, प्रसन्न होकर के शांति प्रदान किया। जी हाँ मेरे प्रियो, हम यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो हम लोग हैं, जब हम ऐसे स्थिति में पड़े रहें, ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हों, परमेश्वर आपको बल और ताकत देगा अपने नगर को बनाने के लिए, अपने शहर को बनाने के लिए, अपने शहर में शांति स्थापित करने के लिए। परमेश्वर आपको बल, शांति और आशीष देंगे। जितने भी दंगा फसाद के द्वारा, हिंसा के द्वारा आपके जान माल की हानि हुई हो, परमेश्वर उसे फिर से प्रदान करेंगे। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गलती होने से हमारे जीवन में अशांति का माहौल होता है। मेरे प्रियो, आसा राजा
के बारे में हमने सुना। उसने अपने देश में ये पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को और जो आसेरा की लाटें हैं उन सब को ना तोड़ दिया, ना हटा दिया होता तो उनको अशांति ही प्राप्त होता। मेरे प्रियो, हमें एक बात को गौर करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें शांति प्रदान करने के लिए अपने पुत्र को, जो एकलौता है, दे दिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, उसी शांति उसी से मिलती है, वो परमेश्वर है। हम देखते हैं यशायाह 9 अध्याय 6 में हम पाएंगे परमेश्वर अपने पुत्र को शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला, मेरे प्रियो, पराक्रमी परमेश्वर जो हमें दिया गया है, और वो है यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता। वही हमें शांति प्रदान करेंगे। हमें सबसे पहले परमेश्वर से मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को जैसे भला उचित लगता हो वही करना होगा। मेरे प्रियो, हम कैसे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने गुनाहों को हमें मानने की आवश्यकता है, मन फिराने, अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। हमने पिछले दिनों में जो भी पाप किए हैं, जो भी कर रहे हैं, उनसे हमें फिरने की आवश्यकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आइए, उनसे कहिए, प्रभु मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मन फिराता हूँ, और मैं आपसे मेल मिलाप करता हूँ। आपने मेरे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया, उस लहू से मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, और मुझे अपने राज्य में जगह दें, अपनी संतान होने के लिए मुझे अधिकार दे। परमेश्वर वचन दे दिया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। जी हाँ मेरे प्रियो, सो परमेश्वर की स्तुति हो। तो परमेश्वर का शांति हमें दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु यीशु मसीह को जैसा अच्छा लगता है वही हमें करना होगा। इस तरह से शांति का परमेश्वर हमारे साथ होगा, रहेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, सो आइए हम और एक उदाहरण को हम नए नियम से हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह से हमें शांति मिलेगी। जी हाँ मेरे प्रियो, लूका 8 अध्याय 22 से 25, लूका 8 अध्याय 22 से 25 वाक्य को हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तब एक दिन ऐसा हुआ कि वह और उसके चेले एक नाव पर चढ़ गए, और उसने उनसे कहा, आओ झील के उस पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी। परंतु जब वे नाव खेते हुए आगे बढ़ रहे थे तो वह सो गया, और झील पर बड़ी भयंकर आंधी आई। नाव में पानी भरने लगा और उनका जीवन खतरे में पड़ गया। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उठकर आंधी तथा उठती हुई लहरों को डांटा, और वह थम गईं और शांति छा गई। उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वह डर गए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, तो फिर यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मान लेते हैं? मेरे प्रियो, कौन है वो जो
आंधी भी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये चेले लोग नाव में हैं, खेल रहे हैं। मेरे प्रियो, उस समय क्या होता है, आंधी तूफान उस झील में, बड़ी भयंकर आंधी आई, नाव हिलने लगा, डगमगाने लगा, पानी भरने लगा। मेरे प्रियो, झील में जो है अशांति का माहौल, अशांति छा गया। अब इनको शांति की जरूरत है। वो क्या करेंगे? यीशु मसीह सो रहा है। वो लोग डर के मारे, उनका जी में जी ना रहा गया होगा। वो लोग चिल्लाने लगे, प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। मेरे प्रियो, और क्या होता है, वो यीशु मसीह उठता है और आंधी और लहरों को क्या करता है? डांटता है, वो थम जाता है। यीशु मसीह की बातें सुनता है आंधी, तूफान, लहरें। आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हम जिस स्थान पर रहते हैं मेरे प्रियो, वो उस स्थान में लहरें उठती हो रही होंगी। हम देखते हैं हिंसा, जाति, भाषा, सांस्कृतिक क्षेत्रीय में एकता, मतभेद को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हमारे भारत देश के मणिपुर राज्य को हम देख लें तो वहाँ पिछले दिनों में जो भी घटनाएं घटी वो बहुत ही भयावह है। शायद आज तक भी वहाँ शांति अच्छा से स्थापित नहीं हुआ होगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की आवश्यकता है। गिदोन के समान, आसा राजा के समान हमारा भरोसा, विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मेरे प्रियो, उनका विश्वास जो है उन लहरों को, आंधियों को देख करके एकदम खत्म हो गया। उनका विश्वास खत्म हो गया। वो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ होते हुए भी ये लोग डर गए, घबरा गए। आज भी हम मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कहने वाले, जब ऐसे लहरें, तूफानें या किसी जाति संप्रदाय हम पर जो दोष लगाकर, आरोप लगाकर हमें मुकदमा करते हैं, सभाओं में हमें बुलाते हैं, हम डर से नहीं जाते हैं। मेरे प्रियो, उस समय क्या हो जाता है? हमारा विश्वास खत्म। हमारे विश्वास को परखने के लिए यहाँ पर ये आंधी तूफान इन चेलों को परखने के लिए उठी होंगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यह देखता है कि आपका विश्वास और मेरा विश्वास उस पर है कि नहीं, और ये इसे परीक्षाएं से हमें गुजारना ही पड़ेगा। उस समय हमारा विश्वास कितना रहेगा, कितना गहरा रहेगा, कितना कम रहेगा, वो आप ही जानिएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है आंधी को शांत कर देता है और शांति छा गया। हमारे जीवन में अशांति का माहौल हो सकता है, अशांति हमको घेरा हुआ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस जगत में आया है, आपको उद्धार प्रदान करने के लिए, आपको पापों से क्षमा करने के लिए,
आपको नई जिंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। मेरे प्रियो, सो प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें देता है। कलेश में, दुख में वो हमें शांति प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारा मेल है। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता से हमें मेल मिलाप क्या है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, ऐसे यीशु मसीह कहते हैं। हमें शांति को पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह के मार्ग पर, यीशु मसीह जो सत्य है उसको पर विश्वास करके हमें बढ़ना होगा आगे। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे हृदयों में शांति स्थापित करेगा। मसीह का शांति हमारे हृदय में रज करेगा। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको शांति देंगे। मेरे प्रियो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा में मन लगाना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, आत्मा में मन लगाने से क्या है, जीवन और शांति है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये सांसारिक जीवन क्षण भर के हैं। वो थोड़ा सा शांति आपको देंगे, ज़्यादा से नहीं दे सकते। मेरे प्रियो, इस तरह से जब हम आत्मा का जीवन जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह जो अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर में देगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहेगा, तो वो आत्मा का फलों से हम भर देगा। परमेश्वर, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें आत्मा के फलों से भर दे। जी हाँ मेरे प्रियो, हम यहाँ पर पाते हैं आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता व संयम है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को नहीं पूजने वाले, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानने वाले, मेरे प्रियो, इन लोगों के जीवन में अशांति बने रहती है। ये एक दूसरे से बैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, हिंसा, दंगा फसाद को बढ़ावा देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके अंदर ये सब प्रदान करेगा, ये पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में देंगे। आप में शांति का माहौल बने रहेगा।